हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले साइंस। तो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। मौसम वगैरह बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, राइट? तो अपनी तबीयत का ख्याल रखना, ठीक है? तो भाई आज हम फिर से आ गए हैं और आज हम नया लेक्चर लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज अब आप पढ़ने वाले हो कंसेंट्रिक स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। आज का लेक्चर बोर्ड्स पर्पस की वजह से थोड़ा सा कम मानेंगे कि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ही इससे क्वेश्चन आए, मे भी आ भी सकता है, बट यस अगर मैं कॉम्पिटिटिव वे में देखूं नीट या जेई की वजह से तो आ सकता है। फिर आप बोलोगे सर सीबीएसई बोर्ड का है, आप पढ़ा क्यों रहे हो? तो इसका एक रीजन है कि जब हमने इतना लंबा चल ही लिया है तो 2 कदम और चलते हैं, है ना? जब इतने अच्छे क्वेश्चन हम बना सकते हैं तो उसको छोड़े क्यों, राइट? तो इसलिए आज का लेक्चर मैंने आपके लिए बनाया है। तो बिल्कुल आप सभी का वेलकम करता हूं यहाँ पर। आप सभी लोग मेरे को जानते तो होंगे ही बच्चों, मेरा नाम है अभिनव मौर्य एंड मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं इस चैनल पे, ठीक है? ऑलरेडी हमारी बहुत पहले मुलाकात हो चुकी है और बिना किसी देरी के हम चालू कर देते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा आज के जो टॉपिक होने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। समझ में आया? कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स क्या होते हैं? कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स मैं बताऊंगा आपको। प्लस फिर उसके बाद हम अर्थिंग को देखेंगे कि अर्थिंग क्या होती है, उसकी वजह से फिर पोटेंशियल में कोई चेंजेस आते हैं कि नहीं, चार्जेस पे चेंजेस आते हैं कि नहीं, राइट? सारी बातें करेंगे। देन फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इनर और आउटर सरफेस ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स की वजह से, राइट? बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बीच में चलती रहेगी, पूरा इसी टाइप से चलेगा। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम बात कर रहे हैं वो भी स्फेरिकल शेल्स की वजह से, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा बेटा, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स क्या होते हैं? देखो, मान लो मेरे पास एक स्फेयर है बेटा, इसका कुछ सेंटर होगा, ठीक है, और इसका कुछ रेडियस आर भी होगा। बहुत बढ़िया। ये तो एक स्फेयर है। मान लो इस स्फेयर को मैंने बोल दिया स्फेयर ए। अब कंसेंट्रिक स्फेयर बनाने के लिए मैं क्या बोलूंगा, एक ऐसा स्फेयर मुझे क्रिएट करना है बेटा जिसका सेंटर भी यही हो जो इसका सेंटर है अभी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे एक और स्फेयर बना दूंगा जिसका रेडियस मुझे नहीं पता, मान लो 2r रेडियस है, ठीक है? और ये क्या था, मेरा स्फेयर 1 था, स्फेयर ए था मान लो, और ये था मेरा स्फेयर बी, राइट? तो कंसेंट्रिक स्फेयर वो होते हैं बेटा जिन स्फेयर्स के सेंटर एक ही जगह पे लाई करते हैं और बाकी उनमें रेडियस का अंतर होता है। बस सिंपल सी बात। ठीक है सर, आपने इतना बता दिया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पूरी स्टोरी हमारी ना सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स के ऊपर होने वाली है बेटा। अब एक चीज बताओ, अगर मैं सॉलिड कंडक्टिंग बोलूं या हॉलो कंडक्टिंग बोलूं, बात तो एक ही है, क्योंकि सॉलिड में भी चार्ज पूरा सरफेस पे आ जाता था, राइट? चार्ज पूरा सरफेस पर आ जाता था। तो जब मुझे इसी चीज की स्टडी करनी है तो उसके बारे में आपसे थोड़े क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से आसानी होने वाली है। चलो भाई, तो मैंने क्या बोला, एक स्फीयर है मेरे पास और स्फीयर के ऊपर चार्ज फैला हुआ है। कैसा? पॉजिटिव का चार्ज। और वो चार्ज कितना है बेटा? क्यू दिया हुआ है, ठीक है? और इस स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है? मान लेते हैं। तो आप सभी को एक चीज तो पता ही होगी, सबको पता होगी कि पोटेंशियल में किसी डिस्टेंस आर पे पूछूं, किसी डिस्टेंस आर पे पूछूं, दैट इज आउटसाइड, पोटेंशियल एट आउटसाइड, जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे पूछूं, तो सबको पता है ये चीज क्या आती थी, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये चीज भी सबको पता है। बहुत बढ़िया। और अगर मैं सरफेस की बात करूं बेटा, सरफेस की, सरफेस का भी सबको याद होगा, सर सरफेस पर हो जाएगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि इस टाइम पे सर जो हमारा स्मॉल आर है दैट विल बी इक्वल टू आर। लेकिन अगर आपको एक चीज याद हो बेटा, आपको एक चीज याद हो कि जब हम स्विच करते हैं इनसाइड की बात करने के लिए, पोटेंशियल, इनसाइड पोटेंशियल, तो आपको याद होना चाहिए कि इनसाइड हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जितना सरफेस पे होता है वही अंदर होता है। फिर चाहे आप इधर आ जाओ, फिर चाहे आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, सरफेस के अंदर पोटेंशियल बदलेगा नहीं, वही रहेगा जो सरफेस पे, दैट इज के क्यू अपॉन आर, वेयर आर इज लेस देन कैपिटल आर। बोले इतनी स्टोरी सबको क्लियर है? तभी सारी चीजें समझ आने वाली हैं आज की क्लास में, ठीक है? अब जो हमसे पूछा जा रहा है, हमें अब पोटेंशियल निकालना है। नॉर्मल स्फीयर के लिए तो आता है, हमसे पूछा जा रहा है कंसेंट्रिक स्फीयर के लिए, कोसेंट्रिक स्फीयर को बोल सकते हैं, मतलब जिनका स्फीयर का रेडियस अलग हो और सेंटर सेम हो, ठीक है? चलो आ जाते हैं बात को। तो पहले तो मैं एक काम करता हूं, पहले कोसेंट्रिक स्फीयर्स को बना लेता हूं बेटा।
देखो एक स्फीयर मैंने माना ये बनाया, ठीक है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर, ठीक है। मान लो मैंने एक स्फीयर बनाया और इसी स्फीयर को बेटा शेल भी बोलते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक शेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, शेल स्फीयर एक ही बात है, ठीक। मान लो ये शेल मैंने जो बनाई इसको बोल दिया ये शेल है ए शेल, राइट, और एक और कंसेंट्रिक शेल मैंने बनाई वो है बी, ठीक है, इधर बनाते हैं, ये है मेरा ए और ये है मेरा बी वाला शेल, ठीक है, जैसा भी बना, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं है, इसको फिर से बना देते, रुको, ये गए एंड ये आए, ठीक है, चलो बढ़िया। ये अंदर वाला जो शेल है उसको मैंने नाम दिया ए और बाहर वाले शेल को मैंने नाम दिया बी, बेटा क्या नाम दिया, बी। अंदर वाले शेल की रेडियस को क्या बोल दूंगा, अंदर वाले शेल की रेडियस को बोल दूंगा आर ए बोल देते हैं, कोई दिक्कत, रेडियस ऑफ ए शेल, बहुत बढ़िया। एंड बाहर वाला जो शेल है उसका सेंटर भी यही लाई करेगा, लेकिन उसका रेडियस कुछ अलग होगा, मान लीजिए उसका रेडियस है आर बी और इस शेल का जो नाम है वो है बी शेल, समझ आया, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या बोला, सर इन दोनों स्फीयर्स पे कुछ ना कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने भी आपकी बात मान ली। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कंपटीशन व्यू से, इवन आप बोर्ड्स के पेपर तो दे ही रहे हो, लेकिन सब बच्चे कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी भी करने वाले हैं, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने इसी वजह से इस लेक्चर को लेके आया हूँ, इस चीज को छोड़ने का मेरा मन नहीं किया, ठीक है। आ जाओ, तो मैं चार्जेस बना देता हूँ, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, कुछ ना कुछ फैला हुआ है, हमें नहीं पता क्या चार्ज है, लेकिन जो भी चार्ज है मान लेते हैं कुछ भी होगा, है ना, ऐसे पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर पर फैले हुए। बोलो समझ आई चीज, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं इसके ऊपर जो चार्ज फैला हुआ है वो कितना है बेटा, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू ए और इसके ऊपर जो चार्ज है क्यू बी चार्ज है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है ये समझो बच्चों, क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ सेल ए, या पोटेंशियल पूछ लेगा, बताओ कि अब सरफेस बी पे पोटेंशियल कितना होगा, समझ में आया। तो एक चीज तो गांठ बांध लो कि हमसे क्या क्या पूछ सकता है, पोटेंशियल पूछ सकता है, ए का पूछ सकता है पोटेंशियल। अब वी ए का मतलब पोटेंशियल एट ए, इसको देखो पूरा लिखूंगा, वी ए का मतलब, वी ए का मतलब लिखूंगा पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, एक बार लिखूंगा बार बार नहीं, स्फेरिकल शेल ए, समझ आया। वी ए का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल ए, समझ आया। सेम वी बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब दिक्कत कहां आती है पता है, दिक्कत ये आती है कि क्या यहां पर जो पोटेंशियल होगा, अगर मान लो मैं इस सरफेस की बात करता हूं, किन सी वाली, ये वाली सरफेस, ए वाले की जो सरफेस है, ठीक है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या इसी चार्ज की वजह से होगा या दोनों स्फीयर्स की वजह से होगा। अगर हम दिमाग लगाएं या नॉर्मली बोलूं तो दोनों की वजह से होगा। क्यों, सब बच्चों को पता है कि अगर सर किसी भी स्पेस में दो चार्जेस रखे होते हैं, मान लो प्लस क्यू और एक रखा है माइनस टू क्यू, और मेरे को मान लो इस पॉइंट पे पूछा गया है पोटेंशियल, तो आप क्या करते हो, यहां से डिस्टेंस ही मान लो आर है, यहां से भी आर है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये मेरी एक्चुअली में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, और इसका प्लस के माइनस क्यू अपॉन आर, यही होगा। और यही पोटेंशियल आ जाता था इस पॉइंट का, पी का कितना निकल के आ जाता था, माइनस के क्यू अपॉन आर। तो इधर भी पोटेंशियल जो होगा ए शेल पे वो ए की वजह से भी होगा और बी चार्ज की वजह से भी होगा। बोलो सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब निकालने का तरीका देखो, यही तो खेल है। अगर ये निकालना आपको आ गया तो आपको तो कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस मेरे को आपको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा, समझ आया। चलो तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल ए। जब मैं ये लिखूंगा मतलब ए का मतलब ए की सरफेस पे, राइट। तो ए की सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो किस किस की वजह से होगा, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए ड्यू टू चार्ज Q1, QA एंड Q2। तो यहां क्या लिखूंगा, ड्यू टू QA चार्ज, QA की वजह से, और क्या होगा बेटा, और पोटेंशियल एट जो ए पर है वो और किसकी वजह से होगा, ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से भी होगा। अरे मतलब QB
ड्यू टू क्यू बी। समझ आया? एक तो जो पोटेंशियल ए की सरफेस पे होगा जो इसके खुद के चार्ज की वजह से होगा जो कि ए की वजह से, और दूसरा जो बी की वजह से भी है उसकी वजह से भी होगा। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात, यहीं पे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सुनना, तो यहाँ पे जो वी ए निकल के आएगा इज इक्वल्स टू, अब मेरे को बताओ पोटेंशियल अगर मैं क्यू ए की वजह से पूछूं तो इस सरफेस पे पूछ रहा हूं। अब मुझे बताना बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं, मेरी बात सुनना यहां पर क्लियर कट, कि अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं ना पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ए चार्ज, तो बाकी चार्जेस को हटा देना, बाकी शेल को हटा देना। क्यू ए चार्ज किस शेल पे है? इस वाली शेल पे है। कौन सी? ए वाली शेल पे। तो बाकी शेल्स को हटा दो। अब मुझे बताओ कि क्यू ए की वजह से क्यू ए शेल की सरफेस पे जो होगा पोटेंशियल वो कितना होगा? सरफेस पे क्या आता था? के क्यू अपॉन आर, मतलब के क्यू मतलब ए वाले का चार्ज अपॉन आर, आर ए। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए, ऑन द सरफेस ऑफ ए ड्यू टू चार्ज क्यू बी, ड्यू टू चार्ज क्यू बी। तो मैं क्यू बी चार्ज की बात कर रहा हूं, तो किस शेल पे फैला है? ये बड़े वाले शेल बी पे। तो बाकी के सारे शेल हटा देना। तो मैं क्यू ए वाला शेल को डिलीट कर देता हूं, समझे? इसको गायब कर दो, गायब कर दो, गायब कर दो। अब जैसे ही सोचो आपने इसको गायब किया, सुनना इस चीज को मैं आगे बना के दिखाऊं, जैसे ही आप इसको गायब कर दोगे, जैसे ही आप इसको गायब कर दोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये क्यू बी चार्ज पूरी सरफेस पे फैला हुआ है, और सुनना पूरी सरफेस पे फैला हुआ है, और ये रहा सेंटर इसका, और यहां पे कहीं ना कहीं आपका एक स्फेरिकल शेल है, और इस शेल के ऊपर आपको क्या पूछा जा रहा है? पोटेंशियल पूछा जा रहा है। यही तो है ए वाला। इसकी वजह से चार्ज को आपने गायब कर दिया। अब सुनना बेटा, चूंकि सरफेस पे मतलब इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं या इस पॉइंट पे, बात तो एक ही है। तो मुझे बताओ अगर क्यूबी की बात करूं तो क्या आप क्यूबी स्फेरिकल शेल के अंदर आ चुके हैं? बिल्कुल आ चुके हैं। तो अंदर पोटेंशियल क्या होता है? वही जो सरफेस पे होता है। तो क्यूबी चार्ज की सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यूबी अपॉन उसका जो रेडियस है आरबी। फिर उसके अंदर भी आ जाओ तो कहीं भी पोटेंशियल पूछूं तो सेम होगा, बिल्कुल सेम। तो क्या इस सरफेस पे भी सेम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कितना लिख दोगे यहां पर? यहां पर लिख दोगे के क्यू बी अपॉन आर बी। बोलो समझ आया? बोलो समझ आया? ए की वजह से तो सरफेस पर ही है, तो क्यू ए अपॉन आर ए, के क्यू ए अपॉन आर ए। अब इसकी वजह से पूछ रहे हो क्यू बी की वजह से, कहां पर? इस सरफेस पे। तो कितना होगा? अरे सरफेस पे कितना आता था? क्यू बी अपॉन आर बी। और अंदर कुछ लगता है? नहीं लगता। तो सेम का सेम मैंने एज इट इज लिख दिया। ये मेरा आ गया पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल ए। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। सेम हम अब करने वाले हैं किस चीज के लिए बेटा? ध्यान देना। सेम हम निकालने वाले हैं पोटेंशियल ऑन द बी सरफेस। बी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकालने वाले बाहर वाले के लिए, ये बाहर वाले के लिए, ठीक है? तो इसके लिए भी किसकी वजह से आएगा? दोनों की वजह से आएगा। पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल ऑफ बी, और फिर से पोटेंशियल ऑफ बी। किस किस चीज का आएगा बेटा? पोटेंशियल बी पे आएगा ड्यू टू चार्ज क्यू ए भी आएगा और क्यू बी भी आएगा, दोनों की वजह से आएगा। ड्यू टू चार्ज क्यू ए और एक क्यू बी की वजह से भी होगा। भाई हम ऐसी हरकतें नहीं करते, हम तो दोनों की वजह से निकालेंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, सीधी बात। सही बात है, आगे करेंगे सर। फिर देखना बेटा यहां पर, अब देखना ड्यू टू क्यू ए की वजह से पूछ रहा हूं, आपको किसकी सरफेस पे चाहिए? अब बाहर वाली सरफेस पे चाहिए। अब सुनना, बाहर वाली सरफेस पे चाहिए, पकड़ लो बाहर वाली सरफेस। पूछा किससे? क्यू ए चार्ज से। क्या क्यू ए चार्ज कितनी दूरी पर है? अब सुनना, यहां की स्टोरी कैसी फील होगी आपको? आपको क्या लगेगा? एक स्फीयर ये है मेरे पास और एक ये है, अंदर चार्ज फैला हुआ है क्योंकि मैं क्यू ए से बात कर रहा हूं। ये रहा क्यू ए प्लस का क्यू ए मान लो। बहुत बढ़िया। आपको पोटेंशियल कहां चाहिए बेटा? इस सरफेस पे चाहिए पोटेंशियल, ठीक है? अब मुझे बताओ कैसे निकलता था? किसी एक स्फीयर पे चार्ज क्यू ए है, उससे उस पॉइंट की दूरी, क्या इस स्फीयर की दूरी हर जगह सेम है? दैट इज आर बी। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर आता था, के क्यू अपॉन आर आता था, तो के की जगह के क्यू ए अपॉन आर बी। बोलो समझ आया? बोलो समझ आया? किसी डिस्टेंस आर पे सेंटर से, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा? के क्यू ए अपॉन आर बी। बोलो ये चीज समझ आई? सबको क्लियर हुई? आई होप सबको ये चीज क्लियर हुई होगी, सबको। ठीक, अब सेम आपको पोटेंशियल निकालना है बी सरफेस पे, उसके खुद के चार्ज की वजह से। तो बी चार्ज तो उसकी सरफेस पर ही है, क्यू बी है ना, तो सरफेस की वजह से क्या होता है? नॉर्मल जो आएगा के क्यू बी अपॉन
आर बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का के क्यू बी अपॉन आर बी। बोलो ये चीज़ क्लियर हुई सबको? क्या ये चीज़ क्लियर हुई? ये आ गया आपका पोटेंशियल एट बी सरफेस। ठीक है, कुछ भी अलग बात नहीं है, बस आपको सिंपल सिंपल सी चीज़ें देखनी है। जैसे अगर मैंने ये बताया बी वाले के लिए ए की वजह से पूछा जा रहा है, इस चार्ज की वजह से, तो आपको क्या करना है, पहले तो इस सरफेस पे पूछ रहा है, मतलब इस सरफेस की बात करनी है। अब किस चार्ज की वजह से पूछ रहा है, क्यू ए की वजह से, तो क्यू बी चार्ज को हटा दो। क्यू ए की वजह से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, आर बी दूरी पर है। किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे आउटसाइड, आउटसाइड आउटसाइड क्या होता था, के क्यू अपॉन आर, आउटसाइड, आउटसाइड मान लो किसी डिस्टेंस आउटसाइड आर पे, यहां से आउटसाइड ऐसे, समझ आया? क्या ये सरफेस का वही सीन नहीं हो रहा, आउटसाइड, आउटसाइड, समझ आया? बहुत बढ़िया। तो ये तो अपन ने तरीका देखा निकालने का। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते, तब आपको ज्यादा अच्छे से फील आएगी, तब आपको ज्यादा अच्छे से फील आएगी। आज आप क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बना देता हूं, जैसे मान लो एक स्फेरिकल शेल ये है और एक स्फेरिकल शेल मेरी ये रही। ठीक है, इसका रेडियस मैंने आपको दे दिया आर और इसका रेडियस आपको दे दिया 2r। ठीक है, इसका रेडियस दे दिया मैंने 2r एंड बोला इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो मान लो प्लस क्यू चार्ज है एंड इसके ऊपर जो चार्ज है वो है प्लस 3q। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। अब मैंने ये ऐसे लिख दिया है तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरा प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फेरिकल शेल पे अंदर वाले और इस पे भी। ठीक है, इस शेल का नाम क्या है, इस शेल का नाम क्या है, इस शेल का नाम है ए और इस शेल का नाम है बी। अब हमसे पूछा क्या गया है, पोटेंशियल एट शेल ए बताओ। ठीक है, ए शेल की वजह से पोटेंशियल बताएंगे तो एक तो इसकी वजह से निकलेगा, एक इसकी वजह से। जो ए शेल की बात कर रहे हैं पहले इसी की वजह से देख लेते हैं, इस पे चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या आएगा, के प्लस का क्यू अपॉन आर डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज तो इसके सरफेस पर ही है, तो इस चार्ज को तो सरफेस पर है और पॉइंट भी आपका सरफेस पर है, सरफेस पर पोटेंशियल सेम होता था के क्यू अपॉन आर। सिंपल बात। अब सुनना, या ये सरफेस, अब मैं 3q चार्ज की वजह से बात करूंगा, 3q चार्ज की वजह से अगर मैं इस सरफेस को देखूं तो क्या, अगर मैं इस पॉइंट पे बात कर लेता हूं, चलो ये पॉइंट की बात कर लो, चलो ठीक है, क्योंकि हर सरफेस पे पॉइंट इक्वली बराबर डिस्टेंस पे आर दूरी पर इससे है ना, तो इस पूरी सरफेस पे अगर मैं बात करूंगा बेटा, इस पूरी सरफेस पे इसकी वजह से, तो क्या हर सरफेस का सारे के सारे पॉइंट इस स्फीयर के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल। स्फीयर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है, कितना पोटेंशियल होगा सरफेस पे, कितना होगा, के 3q अपॉन 2r। सही बात है, सही बात है, सरफेस पे तो उतना ही होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर जो उसका रेडियस है, और अंदर कुछ होता है वही होता है जो बाहर होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, कि ऊपर वाली की वजह से 3q अपॉन उस सरफेस का रेडियस दैट इज 2r। बोलो समझ आई ये चीज, समझ आई? बहुत बढ़िया। तो यहां से va का पोटेंशियल निकल गया, a की सरफेस पे कितना, के क्यू अपॉन आर प्लस 3kq अपॉन 2r। आंसर कितना हो जाएगा, 5kq अपॉन 5/2 kq अपॉन r। राइट, बहुत बढ़िया। अब यही सेम चीज मैं आपको बी वाली सरफेस के लिए पूछ लूं तो भी कोई गलत बात हो जाएगी? अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, देखना मैं कैसे निकालूंगा। बी वाले के लिए बात करूंगा तो एक तो 3q की वजह से आ जाएगा जो कि उसके सरफेस पर ही है, तो कितना हो जाएगा, k प्लस 3q अपॉन रेडियस कितना है 2r। बहुत बढ़िया, प्लस q की वजह से। अब देखना, क्या ये सरफेस प्लस q चार्ज से किसी डिस्टेंस पे दूर है, कितना, सेंटर से कितना दूर है, 2r पे, तो कितना हो जाएगा, k प्लस q अपॉन डिस्टेंस 2r। बोलो किसी को कोई दिक्कत? बढ़िया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3/2 kq अपॉन r प्लस kq अपॉन 2r। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2kq अपॉन r। तो ऐसे हम स्फेरिकल शेल्स पे बेटा क्या निकालते हैं हम सॉरी बेटा, ऐसे हम स्फेरिकल शेल्स पे पोटेंशियल निकालते हैं। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। इसके बाद ही एक क्वेश्चन और देखेंगे अपन, जो कैसा होगा बेटा, उस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। अब मैं 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 ही बना सकता हूं। आपको क्वेश्चंस तो ऑनलाइन खाने को मिल जाएंगे, नहीं अनलिमिटेड मिल जाएंगे। अब हम 3 स्फीयर की वजह से बात करते हैं बेटा, 3 स्फीयर की वजह से। एक स्फीयर मेरा ये रहा,
दूसरा स्फीयर मेरा ये रहा, और तीसरा नहीं बन पाएगा इसलिए इसको मिटा देते हैं, फिर से बना लेते हैं। एक स्फीयर मेरा ये रहा, दूसरा स्फीयर मेरा ये रहा, और ये रहा मेरा तीसरा स्फीयर बेटा। ठीक है, 3 स्फीयर मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, 3 स्फीयर, अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो। ये रहा सेंटर, कोसेंट्रिक है, बिल्कुल है। इसका रेडियस सर r है, इसका रेडियस 2r मान लिया सर मैंने, और इसका रेडियस मैंने 3r मान लो। चलो, और इस सरफेस पे चार्ज कितना मानोगे? इस पे मान लो सर +q चार्ज है, और इस सरफेस पे मान लो सर -2q चार्ज है, और इस सरफेस पे प्लस का 3q चार्ज है। राइट, कुछ भी मान लिया मैंने, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको नाम दे देना जरूर, क्योंकि दिक्कत अपन को ही होगी। मान लो इस सरफेस को बोलते थे ए सरफेस, इसको बी सरफेस, और इसको सी सरफेस। किसी को दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, अब कुछ भी वो पूछ रहा है बताते चले जाओ। आपसे बोल रहा है अगर पोटेंशियल एट ए बताओ, तो ए पर जो पोटेंशियल होगा, ए वाली शेल पे पोटेंशियल पूछ रहा है, ए वाली शेल पे पोटेंशियल पूछ रहा है। राइट, तो ए वाली शेल की बात करेंगे, बहुत बढ़िया। इस पे पोटेंशियल ए वाली शेल पे इस +q की वजह से भी होगा, -2 की वजह से भी होगा, 3q। पहले +q की वजह से देख लेते हैं। क्या ये स्फेरिकल शेल ए जो है उसके सरफेस पर ही चार्ज है? बिल्कुल। सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता था? kq/r, तो k उसका चार्ज +q अपॉन उसी का रेडियस जो कि r। दिख गया? बहुत बढ़िया, दिख गया, बहुत बढ़िया। अब -2q की वजह से भी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या जो स्फेरिकल शेल जो है ये -2q के अंदर है? बिल्कुल है। सरफेस पे जो होता है वही अंदर होता है? बिल्कुल है। तो सरफेस पर कितना है? सरफेस पर कितना है? वही अंदर होगा, तो सरफेस पर कितना आएगा? k -2q अपॉन इसका रेडियस 2r, और यही मेरा अंदर होगा। सेम बेटा अगर मैं सी वाले के लिए बात करूं, सी वाले के चार्ज के लिए बात करूं, वो भी बेटा सरफेस पर जितना है वही अंदर होगा, क्योंकि अभी भी जो ए वाला स्फेरिकल शेल है मेरा वो अंदर है। अंदर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो जो सरफेस पर होगा वही अंदर होगा। तो सरफेस पर कितना होगा? 3q की वजह से +3q अपॉन, क्या लिख दूं अपॉन में बेटा? जल्दी बताओ। अपॉन में लिख देंगे 3r। देखो इसकी फील दिला दूं एक बार और, ध्यान से देखना। ये रहा बाहर वाला स्फीयर जिसका रेडियस है 3r, और इस पे चार्ज है +3q, है ना। मान लो एक सरफेस पर पूछ रहा है, यहां पर ये कोई जो सरफेस है, मान लो ए सरफेस है। आप मुझे बताओ इस ए सरफेस के सारे पॉइंट्स क्या इस स्फीयर के अंदर है? बिल्कुल। तो आपको पता है बाहर होती है kq/r, सरफेस पर kq/r, और अंदर क्या हो जाती है? वही जो सरफेस पर होती है। तो सरफेस पर क्या? q चार्ज कितना? +3q, और उसका रेडियस कितना है? 3r। क्या वही लिखा है? देखा? बिल्कुल दिख गया होगा बेटा। आपको फील आया होगा तो आप सारे क्वेश्चंस को निपटा दोगे इसके, है ना। इसके बाद अपन अर्थिंग पर चलते हैं कि अर्थिंग कैसे होती है ना। पहले इसको निकाल देते हैं। ये कितना आ जाएगा बताएं? अब तो कैलकुलेशन है बेटा, अब कुछ नहीं है। kq/r -2kq/r अपॉन 2r प्लस 3kq/3r। तो देखना, ये 2 से 2 जाएगा, ये 3 से 3 जाएगा, एंड एक ये कट जाएगा, तो va आ जाएगा kq/r। सेम ऐसे ही मैं एक काम करता हूं बेटा, मैं सी वाली सरफेस का और निकाल देता हूं, देन आपको चीजें डायरेक्ट दिख जाएंगी। ठीक है, सी वाले का और निकाल देता हूं एक बार। ठीक है, फिर बी वाले का आप अपने आप निकालिएगा। ठीक है, बी वाली सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा अपने आप। सी वाले के लिए भी तीनों की वजह से होगा। चलो भाई बात कर लेते हैं। पहले तो सी वाले की सरफेस पे जो चार्ज है उसी से पूछ लो कितना होगा सरफेस की वजह से। k टाइम्स ऑफ kq अपॉन उसका रेडियस, k प्लस 3q अपॉन उसका रेडियस कितना है? 3r। बहुत बढ़िया। -2q की वजह से क्या होगा? अब सुनना बेटा, ये जो स्फेरिकल शेल सी वाला है, स्फेरिकल शेल सी वाला है, एक काम कर दिया करो, आपको अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है इस शेल पे कोई भी एक पॉइंट मान लिया करो, उस पॉइंट की वजह से देख लिया करो। उस सॉरी उस पॉइंट की वजह से देख लिया करो बेटा। अब उस पॉइंट की वजह से कैसे देख सकते हो आप एक चीज बताओ, जिस शेल सी है, इस शेल का सारे के सारे पॉइंट क्या इन दोनों सरफेसेस से बाहर हैं? बिल्कुल। मान लो मुझे सी वाली शेल पे इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। इस शेल का पोटेंशियल क्या होगा? -2q चार्ज वाली शेल की वजह से किसी डिस्टेंस r पर है, इस शेल से बाहर है। तो क्या लिखूंगा यहां पर? क्या लिखूंगा? प्लस का k
-2q अपॉन कितनी डिस्टेंस पर हूं मैं इधर से, सेंटर से 3r डिस्टेंस पर। बोलो समझ आया चीजें। फिर प्लस, अगर मैं जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पूछूं तो उसकी वजह से भी k, उसके अंदर का जो चार्ज और कितनी डिस्टेंस पर है, सेंटर से 3r डिस्टेंस पर। बोलो इसको कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। थोड़ी सी तबीयत डाउन है सच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, खांसी हो रही है, दैट्स ऑल ओके, होता है क्लास में और इसको कट नहीं करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हाँ, अब अपन आ जाते हैं बेटा अर्थिंग की बात पर कि अर्थिंग क्या होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो होता क्या है ना, अपन मीनिंग नहीं समझते, अपन मीनिंग समझते हैं पहले, अपन को सारी चीजों के आंसर अपने आप मिलते जाएंगे। देखो अर्थिंग क्या हो जाता है, आपको समझ आ रहा है। देखो आप लोगों ने लाइक जो बच्चे अभी अभी हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि पहले डोरियां निकलती थी, डोरियां निकलती थी, घरों के ऊपर ऊपर डोरियां निकलती थी, वहाँ पर तार डाल के लाइट लाते थे, राइट। तो वहाँ पर एक अर्थ वाला वायर भी होता था। अर्थ वाले वायर का मतलब क्या है, ऐसा वायर जिसका पोटेंशियल 0 हो। हमने क्या मान रखा है इस फिजिक्स में कि अर्थिंग का मतलब होता है, मतलब अर्थ, तो हमने क्या बोला है, पोटेंशियल जो होगा अर्थ का, अर्थ का पोटेंशियल हमने क्या अज्यूम कर रखा है, वो होता है 0। क्या होता है बेटा, 0 पोटेंशियल हमने अर्थ का अज्यूम कर रखा है। इसका जो साइन होता है बनाने का वो भी इंपॉर्टेंट है। जब भी हमसे बोल रहा है कि करो अर्थिंग, अर्थिंग की अगर कोई बात करेगा तो आपको उसका साइन कैसा बनाना है बेटा, उसका साइन बनाओगे कुछ इस टाइप का, जिगजैग, नीचे तक कम होती जा रही है लाइन। ये होता है आपका अर्थिंग का मतलब। अब अर्थिंग का मतलब क्या है, मतलब अगर आप किसी भी कंडक्टर से, किसी भी कंडक्टर में अर्थिंग कर दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताना बेटा, अगर मैं ये स्फेरिकल शेल बना रहा हूं ऐसे ऐसे, तो ये भी तो कंडक्टर ही है। अरे ये क्या है, या तो सॉलिड स्फीयर होगा या हॉलो स्फीयर होगा, लेकिन है क्या स्फीयर, वो कंडक्टर ही तो है एक, तभी तो उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। आपको समझ आ रहा है, ये कंडक्टर्स ही है ये सारे, समझ आया। अब ये फोटोज में हमको जानबूझ के छोटे बनाए हुए दिखाए जाते हैं क्योंकि अपन लोग इसको डायग्रामेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली इनकी कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी ब्रेथ होती है, राइट, थोड़े थोड़े मोटे होते हैं। चलो, तो मेरा कहने का मतलब है बेटा, अगर मान लो अगर कोई स्फीयर है या कोई भी बॉडी दी हुई है आपको, कोई भी बॉडी दी हुई है, कोई भी बॉडी दी हुई है, मेरी बात समझना, मान लो एक स्फीयर है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अगर इस पे बोल दिया कि इस स्फीयर पे हमने अर्थिंग कर दी है, तो इसका मतलब आप साफ साफ समझ जाना बिना बोले कि यहाँ का अर्थिंग का तो पोटेंशियल 0 होता है। इसका मतलब इस स्फीयर पे भी जो पोटेंशियल है, अब इस स्फीयर पे वो भी 0 है ना। किसी भी शेप का हो सकता है, मान लो स्क्वायर है, इस पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको अर्थिंग कर दी, मतलब इसका पोटेंशियल मैंने 0 कर दिया, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल मेरा 0 होता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर अर्थ का पोटेंशियल 0 है तो उससे ये कैसे 0 हो गया पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कैसे 0 हो गया। बेटा एक चीज मेरी बात मानना, सुनो, यहां पे कंफ्यूजिंग चीज हो जाएगी, लेकिन ध्यान से सुन लेना मेरी बात। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर एक बॉक्स है मेरे पास, इसका पोटेंशियल है कुछ 100, ठीक है 100। अच्छा पोटेंशियल की यूनिट सबको पता है, कैसे निकालेंगे, dv इज इक्वल्स टू ई वेक्टर माइनस का इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकालते हैं, तरीका बता रहा हूं, भूल जाते हैं बच्चे। फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई होता है, फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन, चार्ज मतलब कूलाम, तो ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसमें इंटू कर दूंगा मीटर का, ये आ गया मेरा पोटेंशियल का, तो इसका पोटेंशियल क्या कर दूंगा, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलाम। बोलो समझ आया, बहुत बढ़िया। ये कंडक्टर है, यूनिट हटा दो यहाँ से, कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल कुछ ये दिया है, ठीक है, राइट, समझ आया, बहुत बढ़िया। और एक कंडक्टर मुझे दिया है, एक कंडक्टर मुझे दिया है बेटा, ये सुनना मेरी बात, एक कंडक्टर और है, ये ए है कंडक्टर, ये बी है कंडक्टर। ए का पोटेंशियल 100 है और बी का जो पोटेंशियल दिया है वो दिया बेटा 30, वो दिया 30, ठीक है, समझ आया, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस कंडक्टर का कुछ पोटेंशियल है, लेकिन हम नहीं कह सकते इसके ऊपर चार्ज कितना होगा,
हम नहीं कह सकते इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, राइट। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूं, पूछो क्या, पूछो क्या, इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी ताकत कम है। आप मुझे एक चीज बताओ, मेरी ताकत अगर ज्यादा है, मैं किसी इंसान से लड़ने को ऐसे खड़ा हुआ हाथों से पकड़ के, मेरी ताकत अगर ज्यादा है और सामने वाले की ताकत अगर कम है, और हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और धक्का देना चालू किया, तो कौन किसको ज्यादा पुश करेगा? मैं उसको ज्यादा पुश करूंगा, क्योंकि मेरी ताकत ज्यादा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका। अभी तो ये किसी को पुश नहीं करेंगे, कोई लड़ाई हो ही नहीं रही है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, एक कंडक्टिंग वायर लेके आता हूं, एक कंडक्टिंग वायर लेके आता हूं, कंडक्टिंग वायर मतलब जिससे चार्ज का फ्लो हो जाए, और ला के यहां चिपका देता हूं ऐसे, ये मैंने चिपका दिया। अब इसको चिपकाने की वजह से हुआ क्या बेटा, हुआ क्या, इन दोनों में कनेक्शन बन गया, इन दोनों में चार्ज। मैंने आपको कंडक्टर के केस में बताया था सबसे पहला लेक्चर कि कंडक्टर क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसमें इजीली चार्ज फ्लो हो सकता है, बस उसे एक चुटकी बजाने की देर होती है। समझ आया, चुटकी बजाने की देर होती है, उसको कुछ एक जरिया चाहिए होता है उसको फ्लो करने का। जैसे ही मैंने कंडक्टर से इससे कनेक्ट किया, इस वाले को इससे और इसका इससे कनेक्शन बना दिया। अब सुनना बेटा, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, लेकिन बात इतनी है कि क्या इसका चार्ज इसमें जाएगा या इसका चार्ज इसमें जाएगा? मुझे बताओ। अभी तो देखो सब लोग ये बोल रहे हो कि सर इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी कम है, तो इधर से इधर फ्लो होगा। मैं आपकी बात मान रहा हूं, ये फैक्ट है, इसकी ताकत ज्यादा है तो यहां से चार्ज यहां फ्लो होगा, लेकिन अगर नेगेटिव का हुआ तो उल्टा हो जाएगा। अच्छा सुनो, ऐसा कैसे है, चलो आपको फील कराते हैं। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मुझे 2 पॉइंट पर पोटेंशियल जानना है, ठीक है, 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। मान लो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा r1, एंड यहां से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है इधर तक का, ये पूरा कैसे बताएं, ये पॉइंट है r1 मान लो, और ये पॉइंट है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है r2। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज बताना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। क्या होगी, KQ/R1 का स्क्वायर, और यहां KQ/R2 का स्क्वायर। बोलो समझ आया, बहुत बढ़िया। ये भी इस डायरेक्शन में होगी, समझ आया, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात, यहां पे ताकत ज्यादा लग रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और वहां पे ताकत कम लग रही है। यहां का पोटेंशियल KQ/R1 और यहां का पोटेंशियल KQ/R2, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, KQ/R1 या KQ/R2? बेटा जो R कम होगा उसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी, और जो R बढ़ेगा, डिनोमिनेटर में R बढ़ेगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन अगर मैं यहां एक टेस्ट चार्ज रख दूं और छोड़ दूं, कहां जाएगा, इधर फ्लो कर जाएगा। आपको मैंने एक लेक्चर में बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे अगर हम, तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इसका मतलब यहां पोटेंशियल ज्यादा, यहां कम। तो हम अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। या उल्टा बोल दो, यहां पोटेंशियल ज्यादा, यहां कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो चार्ज रखूंगा कहां फ्लो होगा, इधर। पोटेंशियल यहां ज्यादा है, इधर कम है, चार्ज कहां फ्लो होगा, इधर। बोलो समझ आया, कंडक्टर का केस समझ आया, बहुत बढ़िया। चलो इतनी चीज समझ आ गई, तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या चल रहा था, अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब हो गया पोटेंशियल जीरो हो गया, ठीक है, पोटेंशियल जीरो हो गया। अब जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है चार्ज यहां से यहां हमेशा फ्लो हुआ हो। अगर ये माइनस का चार्ज लेके बैठा होगा या इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो यहां से यहां चार्ज भी तो फ्लो हो सकता है। चलो वो सारी चीजें देखेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं। अभी इस चीज को मैं मिटा देता हूं। चलो, तो होता क्या है क्वेश्चन में बच्चों, अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग करने से जरूरी तो नहीं है कि चार्ज जीरो हो जाए। अर्थिंग करने से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि उस कंडक्टर के ऊपर रखा हुआ चार्ज जीरो हो जाएगा? नहीं बोल सकते बेटा। ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, उसको समझते हैं अब। मान लो मैंने एक यहाँ पे स्फेरिकल शेल्स बनाई है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन हम स्फेरिकल शेल से ही करेंगे, क्वेश्चन हम स्फेरिकल शेल से करेंगे। चलो एक शेल ये रही, दूसरी शेल ये रही, और तीसरी शेल मेरी ये रही बच्चों, ठीक है।
अच्छा मुझे एक चीज का जवाब दो बेटा कि अगर मेरे पास पोटेंशियल की बात करूं, अगर उसको मैं अर्थिंग कर दूं, मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसको मैंने कर दिया अर्थिंग, इसका पोटेंशियल जीरो, तो इस कंडक्टर का भी पोटेंशियल जीरो हो गया। सही बात है, मतलब कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो मतलब इसके ऊपर रखा, इसके अंदर जो चार्ज है वो भी जीरो हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है कि चार्ज जीरो हो तभी पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल तो उसका खुद की वजह से भी होता है और बगल वाले की वजह से भी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको एक छोटी सी बात से क्लियर कर दूं बेटा, मान लो यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा है, और यहां पर बीच में मान लो एक बहुत छोटा सा स्फीयर रखा है, बहुत छोटा सा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। इसके ऊपर येलो कलर का एक चार्ज है जो कि -2q चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, -2q चार्ज। सुनना, बहुत छोटा सा एक सॉलिड स्फीयर है कंडक्टिंग, मैंने यहां रख रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनना, यहां से फील आ जाएगा आपको, है ना, बहुत छोटा सा, एंड इसकी रेडियस क्या है बेटा? आर है, कैपिटल, मैंने मान रखी है, बहुत बढ़िया। और मान लो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन फंस गई तो क्या करोगे? यहां से सेल का डिस्टेंस जो है वो भी आर है और यहां से भी डिस्टेंस आर है। अब मुझसे पूछा जा रहा है ये जो शेल जो है, मान लो ये शेल जहां पर है उसका पॉइंट दिया हुआ है हमको, ये जो शेल है उस पॉइंट को हमसे बोला गया है पी पॉइंट, ठीक, क्या बोला गया? पी पॉइंट, ये पॉइंट पी है। तो अगर मैं पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालूंगा बेटा, तो देखना इस पॉइंट पे इसकी वजह से क्या होगा? के क्यू अपॉन आर, उस साइड वाले चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर, और सॉलिड स्फीयर की वजह से पूरा चार्ज अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो क्या हो जाएगा? चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? प्लस का के चार्ज -2q अपॉन आर, रेडियस भी मैंने आर दिया। तो ऐसी कंडीशन फंस गई मान लो, तो यहाँ का पोटेंशियल तो जीरो आ गया। तो क्या इस स्फीयर पे चार्ज जीरो है क्या? नहीं है, चार्ज तो अभी भी है, लेकिन इस पॉइंट का, स्फीयर वाले पॉइंट का पोटेंशियल अभी भी जीरो है। तो आपको इस चीज का फील रहना चाहिए, राइट। चलो, अब आपको ये फील तो आ ही गया होगा कि जरूरी नहीं है अगर पोटेंशियल जीरो है तो चार्ज जीरो होना जरूरी है। बोलो, ये चीज समझ आई? बहुत बढ़िया। फिर आप बोलोगे सर हम कैसे बोल सकते हैं यहाँ पर खड़े खड़े? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना। क्यों सर? आप तो रिकॉर्ड कर रहे हो, लाइव आओगे तब तो हम बोल सकते हैं, तो लाइव भी हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में, कहानी में। और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने क्या बोला था? 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स मैंने बना दिए। क्या बोलूंगा? इसका रेडियस है कुछ r, इसका रेडियस 2r, एंड इसका रेडियस मैं बोल देता हूं कितना, कितना बोल दूं? चलो 3r ही ले लो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, 3r ले लो। इस स्फीयर पे सर, इस स्फीयर पे चार्ज ले लो बेटा, कुछ ना कुछ 2q चार्ज है मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान के कर सकते हो, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते। प्लस 2q चार्ज है इस स्फीयर पे, और बाहर वाले स्फीयर पे प्लस 6q चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। और अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है। ये स्फीयर का नाम उनने क्या दिया? A, इस वाले का B और इस वाले का C। समझ आ गई कहानी? ठीक है। वो बोल रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द spherical shell A, sorry, spherical shell B after earthing it। अर्थिंग कर दिया तो अपन झुकेंगे थोड़ी, पुष्पा वाला झुकेगा नहीं, अपन झुकेगा नहीं साला। तो क्या करेंगे? अर्थिंग, जैसी अर्थिंग बोले बोल दे, ले तेरे को अर्थिंग कर देता हूं, बहुत जल्दी मच रही है तेरे को, मैंने कर दिया, अर्थिंग कर दो इसको। जैसे ही मैंने इसको अर्थिंग किया तो अर्थिंग करने से क्या हुआ बेटा? मेरा काम आसान नहीं हुआ। अर्थिंग करने से मतलब इस सरफेस का जो पोटेंशियल है मैंने जीरो कर दिया। क्या आपको बात समझ आ रही है? मतलब इस सरफेस का जो पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, मतलब इस सरफेस का पोटेंशियल जीरो कर दिया। तो अब ऐसा तो नहीं है इसके ऊपर चार्ज जीरो होगा, चार्ज तो कुछ ना कुछ होगा। तो वो चार्ज कैसे पता लगेगा? वो भी पता लग जाएगा। मान लो इस सरफेस के ऊपर चार्ज है कुछ क्यू चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है। चलो प्लस भी क्यों मान रहे हैं अपन लोग? कुछ भी चार्ज हो सकता है, क्यू, प्लस का माइनस का हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं इसके ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करते हैं अब? ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस साइड का पोटेंशियल तो निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो वी बी का पोटेंशियल निकालते हैं।
बी सरफेस पे पोटेंशियल कितना है और उसको 0 कर देते हैं। चलो बी सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा ए, बी और सी तीनों की वजह से आएगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं ए वाले की वजह से। ए वाले की वजह से ये सरफेस बी है, किसी डिस्टेंस पर है, कितना 2r डिस्टेंस पर, इस पे चार्ज 2q, तो k 2q प्लस का 2q अपॉन 2r। बोलो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इस चार्ज की वजह से देखते हैं, ये तो इसके सरफेस में ही फैला हुआ है, तो सरफेस की वजह से क्या हो जाएगा k q अपॉन 2r, किसी को दिक्कत नहीं। प्लस इसको तो भूल ही गए, अब सुनना, जो बी वाली सरफेस है वो इस चार्ज के, तो इस सरफेस के तो अंदर ही है सी वाले के, तो जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा। तो सरफेस पे कितना होगा k, उसके ऊपर चार्ज 6q और अपन उसका रेडियस कितना है 3r। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो जरा। सॉल्व क्या करना है, ये जो चीज आ रही है ये 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि पोटेंशियल बी का 0 कर दिया है हमने, अर्थिंग कर दी है, तो ये जो v की वैल्यू आ रही है वो 0 आनी चाहिए, बिल्कुल। तो यहां से अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं बेटा, पहले तो अपन काटा काटी करते हैं, 2 से 2 चला गया, ये देखो 3 से 2 टाइम्स चला गया 6, ठीक। और यहां से अपन k अपॉन r को कॉमन भी ले लेते हैं, तो k अपॉन r कॉमन लेते ही क्या हो गया, देखो ये q बचेगा, प्लस यहाँ से q/2 बचेगा, प्लस यहाँ से 2q बचेगा, किसी को दिक्कत, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3q प्लस q/2 इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब q प्लस 6q कैपिटल Q इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब मेरा जो चार्ज आएगा वो आएगा माइनस का 6q। देख लिया आपने, पोटेंशियल 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरफेस पे चार्ज 0 हो। ये q की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है बेटा, इसको यहाँ से मिटार दो, q को, क्यों मिटारना, माइनस का 6q चार्ज है, मतलब दिस q इज इक्वल्स टू माइनस का 6q चार्ज। आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो। समझ आया क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है हमसे, बिल्कुल, है ना, फील आ गया होगा। अर्थिंग का मतलब भी समझ आ गया, कंडक्टर में कैसे काम करता है ये भी समझ आ गया, और हम आगे भी बढ़ गए, ठीक है। चलो अच्छा, जैसे मैंने अभी इसमें कंडक्टिंग वायर मिलाई थी बेटा, वो वायर लगाया था तो उससे हमने क्या बोला था, चार्ज फ्लो हो जाएगा। चलो इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं ना, मजा आ जाएगा, आज मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी करने से पहले यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ठीक है। चलो एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये दिया हुआ है, और तीसरा स्फीयर बेटा ये दिया हुआ है। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को जल्दी से कमेंट करो, मैं नहीं देख पाऊंगा अभी क्योंकि रिकॉर्डेड है। देखो परेशान मत हो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो, हम लोग लाइव सेशन करेंगे, उन क्वेश्चंस को वहां उठा लूंगा, टेंशन ही नहीं है। समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर मेरा ये बना, और तीसरा स्फीयर मेरा, बाप रे मैंने तो स्फीयर बड़े अच्छे बना दिए बेटा। इस चीज के लिए आप लोग को कमेंट करना तो बनता है कि सर आप स्फीयर अच्छे बनाते हो, है ना, जरूर करना, अगर अच्छा लग रहा हो तो बताओ यार, है ना। पढ़ाई तो अपन, पढ़ाई का तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, पढ़ाई तो अपन करते ही रहते हैं, स्फीयर इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो भाई ठीक है, तो अपन बोल देते हैं इसका सेंटर ये है, इसका रेडियस कैपिटल R, इसका रेडियस 2r, और इसका रेडियस अब बोल देते हैं अपन 4r। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या बोल देते हैं, मान लो इस सरफेस पे चार्ज कितना है, इस सरफेस पे चार्ज कितना है, मैं क्या करने वाला हूं, यहां से यहां पर ट्रांसफर कर दूं क्या, यहां से यहां ट्रांसफर करूं, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 ही स्फीयर का कर लें, चलो 2 स्फीयर का कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर राइट नाउ, क्योंकि समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलो ठीक है, R और 2r के 2 स्फीयर्स हैं आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर आपको चार्ज दिया है, मान लो 3q चार्ज दिया है, ठीक है, प्लस का 3q, और इस सरफेस के ऊपर आपको चार्ज दिया प्लस का 8q। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ आया? बहुत बढ़िया। अब हमसे क्या बोला गया, सुनना, हमसे ये बोला गया है अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं बाय अ कंडक्टिंग वायर, बाय अ कंडक्टिंग वायर, अगर मैं इसको यहां से यहां कनेक्ट कर दूं ऐसे बाय अ कंडक्टिंग वायर, क्या लिखूंगा यहां पर, कनेक्टिंग सरफेस ऑफ शेल ए एंड बी। अब बच्चे बोलेंगे सर ए एंड बी कहां पर है, दिखता नहीं है बेटा,
सबको दिखना होगा। देखो मैंने बना के रखा है फिर भी नहीं दिख रहा है, देखो ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, फिर भी नहीं दिख रहा है ना। कनेक्टिंग सरफेस ऑफ शेल ए एंड बी बाय अ कंडक्टिंग वायर। देखो ऐसी मटेरियल से तो जोड़ोगे कि जिससे वहां से फ्लो कुछ ना कुछ चार्ज हो जाए। एक बात बता, दो कंडक्टर को मैं इंसुलेटर वायर से जोड़ दूं, फ्लो होगा? कुछ नहीं होगा। इंसुलेटर वायर में तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है, तब चार्ज शिफ्ट होता है भाई, है ना। विदाउट पेट्रोल नहीं चलता वो, ठीक है। चलो, तो कंडक्टिंग वायर से जैसे ही मैंने कनेक्ट कर दूंगा बेटा, तो पता है क्या होगा, सिचुएशन क्या होती है। चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। मान लो एक कंडक्टर मेरे पास ये है डब्बा, जिसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, और एक पोटेंशियल ये है जिसका पोटेंशियल 50 वोल्ट है। वोल्ट क्यों बोल रहा हूँ बेटा, इसको हटाओ। हाँ, इसका 100 पोटेंशियल है, इसका 50 पोटेंशियल है ना। ये बॉक्स मेरा मान लो P है, ये बॉक्स है मेरा Q, दोनों कंडक्टर है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ बेटा, तो इसमें से शायद इसमें चार्ज फ्लो हो या इसमें चार्ज फ्लो। कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। एक टाइम ऐसा भी आएगा बेटा जब दोनों का पोटेंशियल 75 और 75 हो जाएगा। बोलो समझ आई ये चीज? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्यों हो जाएगा? एक चीज बताओ, मेरे पास 3Q चार्ज है और आपके पास Q चार्ज है। अरे मेरे पास 100 रुपए है, आपके पास 50 रुपए हैं, और जब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे, हमारे दोनों रुपए को, मान लो मेरी जेब से निकले 100 रुपए, आपकी जेब से निकले 50 रुपए, और कोई तीसरा आदमी आया, मेरे से भी 100 छुड़ा लिए और 50 भी छुड़ा लिए, और उसको ऐसे घुमा फिरा के ऐसे डाल दिए नीचे। फिर जब देखोगे तो कितना दिखेगा आपको? 150 दिखेगा। तो कोई क्या बोलेगा, उसको तो नहीं पता आपके पास कितना था कितना नहीं, तो आधा आधा बांट देगा दोनों को, क्योंकि अब आप दोनों तो साथ में ही रह रहे हो, है ना। तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है, तो मतलब पोटेंशियल हमारा सेम हो जाएगा दोनों का, तब तक फ्लो होगा चार्ज का। ठीक, चलो, इतनी चीज समझ तो आ गई होगी, और आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेक्चर आगे चला गया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो इससे मतलब फीलिंग क्या आ रही है सर? इससे तो मुझे ये पता लग रहा है कि जो पोटेंशियल VA का होगा वही पोटेंशियल VB का हो जाएगा। या इसको मैं अलग से लिखूं अगर, तो यहाँ लिखता हूं, इसका मतलब पोटेंशियल जो A का होगा वही हो जाएगा पोटेंशियल V का, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और कब तक होगा? जब तक चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जैसे चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा, उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब हमको करना क्या है बेटा? सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि चार्ज फ्लो किस स्फेरिकल शेल से किस पे करेगा। क्या 3Q वाले स्फेरिकल शेल से चार्ज प्लस 8Q वाले स्फेरिकल शेल पे करेगा, या प्लस 8Q वाले से प्लस 3Q वाले पे करेगा? मतलब चार्ज इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, ये हमको देखना है, ठीक है। अब वो कैसे पता लगेगा? मैंने आपको बताया, जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा और जिस पॉइंट का पोटेंशियल कम, तो ज्यादा से कम में चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले तो मुझे ए और बी के पोटेंशियल निकाल के दिखाएंगे आप। जैसे पोटेंशियल निकाल लेंगे, हमको पता लग जाएगा कि कहाँ चार्ज फ्लो हो रहा है। चलो जल्दी से निकाल देंगे, 2 मिनट लगेंगे। बताओ, पोटेंशियल एट ए सरफेस पे पोटेंशियल, इसकी वजह से क्या होगा? K 3KQ अपॉन R, K टाइम्स ऑफ 3K, K टाइम्स ऑफ 3Q अपॉन R। बहुत बढ़िया। और B की वजह से तो अंदर है, तो अंदर की वजह से तो डायरेक्ट आ जाएगा K टाइम्स 8Q अपॉन 2R। बोलो किसी को दिक्कत इसमें? नहीं होनी चाहिए यार, ये तो बहुत बच्चों वाली चीज हो गई है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? KQ अपॉन R 3 प्लस और 2 4 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 7KQ अपॉन R। बहुत बढ़िया, ये पोटेंशियल V का आया। और सेम में पोटेंशियल, सॉरी ये A का आया, B का निकालूंगा तो क्या बोलोगे सर? B की सरफेस पे जो चार्ज है उसका तो सरफेस की वजह से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? K टाइम्स प्लस 8Q अपॉन 2R प्लस अंदर वाली सरफेस की वजह से देखना, ये B वाली सरफेस बाहर है, तो कितना होगा? इस सरफेस का चार्ज 3Q और किसी डिस्टेंस 2R पर है, तो K टाइम्स ऑफ प्लस 3Q अपॉन 2R। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। इसका टोटल करो जरा, K अपॉन R मैंने बाहर ले लिया, अंदर आएगा 4 प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा? 4 2 8, 11KQ अपॉन 2। बोलो ये चीज समझ आई? Q तो बाहर आ ही जाएगा, Q मैंने लिखा नहीं था, ठीक है। चलो ये चीज समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखना, मुझे बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा है, VA का या VB का? ये कितना है? 7 टाइम्स ऑफ KQ अपॉन R। ये कितना है? 11/2। 11/2 कितना होता है बेटा?
5.5, राइट, 5.5। इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो चार्ज कहाँ फ्लो होगा, चार्ज कहाँ फ्लो होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब कितना होगा पता नहीं, मैंने मान लिया कुछ क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो गया। अब सुनना बेटा, जब इस शेल से कुछ क्यू चार्ज इधर निकल जाएगा तो इसमें से माइनस भी तो हो जाएगा क्यू चार्ज, बिल्कुल, और यहां से निकल के कुछ इसमें चला गया क्यू चार्ज। और कब तक जाएगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हमने माना कि जब पोटेंशियल सेम नहीं था और पोटेंशियल सेम होने तक कुछ क्यू चार्ज इसमें चला गया, तो यहां पे कितना बचेगा, 3q माइनस क्यू, और यहां पे प्लस 8q प्लस क्यू हो जाएगा चार्ज। बोलो समझ आई चीज, समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब हमको क्वेश्चन करना है, अब हमको क्वेश्चन अब करना है। तो इसका मतलब अब जैसे ही इनको कनेक्ट किया हमने कनेक्टिंग वायर को, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी। बोलो सबको समझ आ रही है चीज, बहुत बढ़िया बेटा, सबको समझ आनी चाहिए। दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब बताओ ए पे पोटेंशियल क्या आएगा, अब इस चार्जेस की वजह से, क्योंकि अब चार्जेस चेंज हो गए हैं, ध्यान रखना, अब चार्जेस चेंज हो गए हैं। चलो ए पे पोटेंशियल निकालते हैं बेटा, ए पे पोटेंशियल निकाल के देखते हैं क्या आएगा, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी। चलो ए पे निकालो, ए वाली सरफेस की वजह से, पहले तो अंदर वाला चार्ज, तो ये चार्ज इसकी सरफेस पर है, तो क्या आ जाएगा, के प्लस 3q माइनस क्यू अपॉन उसका रेडियस r, है ना। और इस बाहर वाले की वजह से भी आएगा, क्या आएगा, प्लस k प्लस 8q प्लस 8q प्लस q। बोलो समझ आया, होल अपॉन कितने डिस्टेंस पर है, अरे बाबा ए वाला स्फेयर जो है, स्फेरिकल शेल, वो बी के अंदर है, तो अंदर वाले के लिए कितना होगा, जो बी की सरफेस पर है, तो सरफेस पर कितना आ जाएगा, जितना चार्ज अपॉन रेडियस 2r। बोलो समझ आया, बहुत बढ़िया, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी। अब बी पर पोटेंशियल भी दोनों की वजह से होगा। चलो बी वाली सरफेस की बात करते हैं पहले। तो बी वाली सरफेस में चार्ज कितना है, इतना, तो सरफेस पे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, k टाइम्स जो उसका चार्ज है प्लस 8q प्लस q अपॉन उसका रेडियस 2r प्लस, अभी एक चीज और बची है, क्या सर, कि सर अंदर वाले की वजह से भी तो आएगा, ठीक है, अंदर वाली चार्ज की वजह से ये बी वाली शेल कितनी दूरी पर है सर वो है दूरी पर सेंटर से 2r, और चार्ज प्लस 3q माइनस q, तो क्या लिखोगे, k इंटू प्लस 3q माइनस q होल अपॉन r। r और 2r डिस्टेंस पर है, 2r। बोलो समझ आया, 2r डिस्टेंस पर है कि नहीं, बिल्कुल है। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका चार्ज निकल के आ जाएगा, कितना चार्ज फिल हुआ। देखो k तीनों साइड, दोनों साइड से कॉमन लेके k अपॉन r काट देना, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो लिखो इस इक्वेशन को, क्या आ रही है, 3q माइनस q प्लस 8q प्लस q अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8q प्लस q अपॉन 2 प्लस 3q माइनस q अपॉन 2। समझ आया, बहुत बढ़िया। देखना बेटा, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, बचा क्या, ये दोनों। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखना, 3q माइनस q, इसमें इंटू कर दूं 2 का, इज इक्वल टू 3q माइनस q, बात तो एक ही हो गई। इस 2 को मैंने यहां इंटू कर दिया, 6q माइनस 2q इज इक्वल टू 3q माइनस q। तो कितना बचेगा, इस 2q को इधर ले जाओ, इस 3q को इधर लेके आओ, q इज इक्वल टू 3q। क्या समझ आया, इस 3q को इधर लेके आओ तो 3q, और इसको उधर ले जाओ तो q। तो ये चार्ज निकल के आ रहा है, जो ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, 3q, और वो भी प्लस का 3q। देखते हैं भाई, अरे मतलब इसके ऊपर जो चार्ज रखा था 3q, पूरा का पूरा इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये q चार्ज कितना आया है, 3q, मतलब 3q का 3q चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो नया जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बन जाएगा, कनेक्शन के बाद कुछ इस टाइप का बन जाएगा सर, कुछ इस टाइप का, कि इस पे चार्ज 0 हो जाएगा, इस पे कितना हो जाएगा, 8q प्लस 3q, 11q चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हमने कनेक्ट कर दिया। बेटा एक चीज बोलूं, आप किसी भी शेल को अंदर से कनेक्ट कर देना,
उस सरफेस का जो भी चार्ज होगा अंदर वाले शेल का वो बाहर आ जाएगा। आप मेरी बात को फील कर पा रहे हो तो आप समझिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सपोज सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर जितना भी चार्ज होता है और कंडक्टिंग है अगर, तो पूरा चार्ज मेरा अंदर का चार्ज सरफेस पर आ जाता था। बोलो समझ आया? बोलो समझ आई चीज? सरफेस पर आ जाता था। तो इसका चार्ज ऑलरेडी सरफेस पर था जब इसका कनेक्शन नहीं था, और कहने को इसका पोटेंशियल ज्यादा था एज कंपेयर टू दिस। समझ आया? तो जैसे इस अब इस सरफेस से तो बाहर जा नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, उसको एक मौका मिल गया जाने का। कैसे? इसको कनेक्ट करके। जैसे ही कनेक्ट किया, मौका मिला, तो पूरा चार्ज डोरी से भाग गया। बोलो समझ आई? फील आया? फील आया है तो मजा आ जाएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। समझ आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, इस चीज को करने के बाद अब हम आ जाते हैं, एक टॉपिक और है, एंड वो टॉपिक है बेटा, क्या है, कहाँ है, चलो देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। अब हमको जो टॉपिक पे बात करनी है बेटा वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी, इनर और आउटर सरफेस पे स्फीयर की। मतलब एक जो स्फीयर है ऐसे, तो इसके अंदर कितना चार्ज आएगा और बाहर कितना चार्ज आएगा। अब आप बोलोगे सर अभी तक तो ऐसी बात नहीं करी। हमने ऐसी बात इसलिए नहीं करी, इसलिए नहीं की बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास दो है कोसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है, ये है कोसेंट्रिक स्फीयर्स। मान लो एक्चुअल में इसका जो साइज होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है। जैसे ये जो स्फीयर बनाया ना मैंने, व्हाइट वाला जो अंदर वाला, मान लो इसका स्फीयर ए है और ये बी है, तो मैंने जो ए वाला स्फीयर बनाया ना वो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, वो एक्चुअली में थोड़ा मोटा होता है। आपको दिखाने के लिए डायग्राम में ऐसा बनाया जाता है। मान लो ये है वो आपका कंडक्टर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, कंडक्टर। समझ आया? ये हो गया आपका कंडक्टर बेटा। अब सुनना बेटा, मुझे एक चीज बताओ बेटा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं कि सरफेसेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी कहां से आई। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होती है? इज जीरो। इस कहानी को समझो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे एक चीज बताना बेटा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मानो एक मेरे पास सॉलिड स्फीयर है, राइट, सॉलिड स्फीयर है मतलब उसके अंदर चार्ज फैलाया हुआ है, ठीक है ना। मान लो ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। मान लो, अपने आप से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं। किसी ने मना किया क्या? नहीं किया। चल, ये मैंने आपके लिए चार्ज भरा है, फील लो, जरूरी है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये चीज नहीं समझ आई तो क्वेश्चन करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। सुनो, ये क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अब सुनना, जैसे ही मैं चुटकी बजाता हूं, ऐसे चुटकी, ठीक है, तो क्या होगा, ये नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग बदल जाएगा। जैसे आप बल्ब ऑन करते हो, बंद से चालू, ऐसी मैंने मान लो मेरी चुटकी को बजाने से ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कंडक्टिंग में बदल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बात बताई है, जैसे ये नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग में बदलेगा तो पूरा का पूरा चार्ज बह के कहां आ जाएगा? सब बताओ, सबके सब आंसर दे चुके हैं सर। पूरा का पूरा चार्ज बह के इस स्फीयर का सरफेस पर आ जाएगा सर। हाँ, तो जब सरफेस पे चार्ज आ जाएगा तो ये कंडक्टर तो अभी भी सॉलिड ही है ना। हाँ सर सॉलिड है, अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं है। जब अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से होती है, और जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? कुछ नहीं होगा खोखला, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। बोलो समझ आई चीज? कहानी समझ आई? बहुत बढ़िया, कहानी समझ आई हो तो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब इस कंडक्टर के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। बहुत बढ़िया, मतलब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इस सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब सुनना बेटा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इसका मतलब, चलो
पहले इसके ऊपर चार्जेस मान लेते हैं अपन, चार्जेस मान लेते हैं। मान लो इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है कुछ क्यू चार्ज मान लो, प्लस क्यू, और इसके ऊपर प्लस 3 क्यू, ठीक है, दोनों के ऊपर मान लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमने क्या बोला है, मान लो इसके अंदर चार्ज भी रखा हुआ है, कितना, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस 2 क्यू, ठीक है। चलो अब सुनना मेरी बात बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा अंदर देखूं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो कुछ ऐसा वाला बन रहा है, ये मेरा ए बन गया, ए, ध्यान रखना भूलना मत। अब ऐसा मत बोलना ये सिर्फ वो बी सेल है, ये ए सेल है, नहीं, इसी को मैंने बड़ा कर दिया ए को, ठीक है। चलो अब हमें क्या दिख रहा है कि अंदर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा है, ठीक है सर, अंदर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा है, लेकिन सर आपके कहने के हिसाब से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे हो सकती है सर, मैं बताता हूँ। इसका मतलब सर आप जो बोल रहे हो कि यहाँ पर अगर मैं पॉइंट बनाऊँ तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, बिल्कुल होगी, कंडक्टर के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ स्फेरिकल, इस पूरी गॉसियन सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगी, 0 होगी। क्या बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वो कब हो सकती है, मतलब उसके अंदर नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस 0 होना चाहिए। अरे आप ये चीज भूल गए क्या, हम रिलेशन निकालते थे, फ्लक्स डी फाई एक निकलता था, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन, और एक फ्लक्स हमारे बोलते थे इनसाइड रखा हुआ है जो कि गॉस भैया बोलते थे इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई नॉट होता था, चार्ज इनसाइड वाला है ना, एनक्लोज्ड। बोलो समझ आया, बहुत बढ़िया। फिर इसको हम इक्वेट करते थे, E इक्वल्स टू ई वेक्टर इक्वल्स टू डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई नॉट। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही कंडक्टर के अंदर 0 है तो क्यू अपॉन मतलब क्यू नेट अपॉन ई नॉट भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्यू नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस 0 होना चाहिए। बोलो ये चीज समझ आई, अंदर सरफेस के चार्ज 0 होना चाहिए। अब सुनना बेटा, अगर मैंने ये गॉसियन सरफेस बनाई है येलो कलर की तो अंदर चार्ज 0 होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इस वाली गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, ये कंफर्म है, क्योंकि ये कंडक्टर है, क्योंकि अंदर तो चार्ज है ही नहीं है। या तो इसकी ऊपर वाली सरफेस पे पूरा चार्ज आ जाएगा या नीचे वाली सरफेस पे आ जाएगा। समझ आ रहा है? कोई कंडक्टर है, अगर कोई सॉलिड कंडक्टर है, मान लो ये सॉलिड ही एक तरीके से, थोड़ा सा मोटा मान लो, तो इसके अंदर कुछ नहीं रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ही नहीं रहेगा। पूरा चार्ज या तो इसकी इस सरफेस पे आ जाएगा या बाहर वाली सरफेस पे आ जाएगा, बस खत्म, कहानी खत्म। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे तो 0 है, मतलब नेट चार्ज अंदर 0 है। तो नेट चार्ज अंदर 0 कब होगा बेटा? क्या अभी नेट चार्ज अंदर 0 है गॉसियन सरफेस के? नहीं है सर, प्लस क्यू चार्ज रखा है। इसका मतलब जरूर इसकी जो अंदर वाली सरफेस है उस पे माइनस क्यू चार्ज फैला होगा, तभी तो अंदर नेट चार्ज 0 हो रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू। समझ आई चीज? समझ आई चीज? बहुत बढ़िया। अब सुनना बेटा अब सुनना बेटा, अब एक चीज बताओ, इस कंडक्टर पे जो पहले चार्ज था वो तो अभी भी रहेगा, क्या वो चार्ज चेंज होगा? क्या नहीं होगा। पहले इस वाले शेल पर ए पर चार्ज कितना था? 2q चार्ज था, अभी भी 2q चार्ज ही रहेगा, अभी भी इस शेल पर 2q चार्ज ही रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? नेट चार्ज, यार मेरे पास नेट चार्ज तो 2q है ना, मेरे पास तो 2q ऑलरेडी रखा हुआ है, अंदर वाली सरफेस के पास माइनस क्यू आ गया, क्यों? क्योंकि इनसाइड सरफेस 0 होना चाहिए गॉसियन सरफेस, इस पे माइनस क्यू है और नेट चार्ज 2q होना चाहिए, तो इसके लिए जो बाहर वाला ए का सरफेस है उस पर कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस का 3q। आप चेक करो, आप चेक करो, माइनस क्यू और प्लस 3q कितना होता है? 2q। मतलब ए वाली जो शेल है उस पर टोटल चार्ज कितना है सरफेस पे? टोटल चार्ज कितना है? माइनस क्यू और प्लस 3q कितना हो गया? ये इनर शेल हो गई, ये आउटर शेल हो गई ए वाले की। तो अंदर अगर माइनस क्यू है, अंदर तो माइनस क्यू पक्का है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कंडक्टर में, मतलब अंदर प्लस क्यू है तो माइनस क्यू इधर हो गया। समझ आया? इस वजह से इसके बाहर वाले पे 3q होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे चार्ज 2q है। अब सुनना, यहीं पे मैं आपको एक चीज बोल दूं, मान लो इस क्वेश्चन में से बेटा अगर ये प्लस क्यू नहीं दिया होता, अंदर इसमें भी नहीं दिया होता, फिर क्या कंडीशन होती? फिर बात करते हैं। सुनो सुनो, अगर अंदर चार्ज दिया ही नहीं है
तो आपने क्या बोला, इसकी गॉसियन सरफेस बनाई, गॉसियन सरफेस बनाई तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब अंदर चार्ज रखा हुआ जीरो। क्या अंदर कोई चार्ज है? बेटा नहीं है। जब अंदर कोई चार्ज है ही नहीं तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि इसकी सरफेस पे भी चार्ज कितना होगा? जीरो, नेट चार्ज जीरो। अब सुनना, इसकी अंदर वाली सरफेस पे तो चार्ज जीरो है, टोटल चार्ज इस शेल पे कितना है? 2q। तो बाहर वाली शेल पे कितना हो जाएगा? 2q। मतलब कुल मिला के ये जो दिया है ना 2q, इस दोनों शेल का एडिशन करके चार्ज दिया होता है। अंदर वाली शेल का प्लस बाहर वाली शेल का टोटल चार्ज q है। समझ आया? मेरी ऊपर वाली जेब में 50 रुपए हैं और पीछे वाली जेब में 100 रुपए हैं, तो टोटल मेरा ये बताता है कितना हो जाएगा। ऊपर 50 नीचे 100, कितने होगा? 150 रुपए मेरे पास। अब किस जेब में कितने हैं ये आपको पता करना है। अगर आपको ये पता लग गया बेटा कि टोटल मेरे पास पैसे कितने हैं, मान लो 200 रुपए है मेरे पास, ठीक है, 200 रुपए मेरे पास है, और अगर आपको पता लगा मेरे पास केवल 2 पॉकेट है, मींस 2 शेल है, एक ये एक ये, इस पॉकेट में मेरे 50 रुपए रखे हैं, ठीक है, इस पॉकेट में मेरे 50 रुपए रखे हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप बोल सकते हो सर आपकी पीछे वाली पॉकेट में 150 रुपीज होंगे। समझ आया? तो जब मुझे पता है कि इस सेल पे टोटल चार्ज 2q है, अंदर वाली पे 0 है, तो बाहर वाली पे 2q रहे होंगे। पक्का? चलो ठीक है। तो अब मैं बोल दूं कि अगर अंदर चार्ज q रखा हुआ है प्लस q, तो यहां पर भी प्लस q होगा। ठीक है, इस प्लस q को नेट चार्ज 0 करने के लिए गॉसियन सरफेस की वजह से अंदर इसकी सरफेस पे कितना चार्ज आया होगा? माइनस q आया होगा। ठीक है, माइनस q आया होगा। अब सुनना मेरी बात, माइनस q चार्ज आया है तो यहां पर बाहर टोटल चार्ज कितना है इसकी शेल पे? 2q चार्ज है। अब सुनना, अंदर वाली इसकी शेल के पास कितना है? माइनस q, तो पक्का ऊपर प्लस 3q चार्ज होगा, तभी नेट चार्ज 2q आ रहा है। बोलो समझ आई चीज? सबको समझ आ गई होगी, एकदम क्लियर कट समझ आई होगी। समझ आया? चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सुनना मेरी बात, जैसे हमने इसकी बात करी वैसी इस सरफेस की बात करेंगे। बोलो समझ आ रहा है? इस सरफेस की बात करेंगे, कैसे करेंगे? सुनो, यही क्वेश्चन करते हैं। मतलब यहां चार्ज, अगर सुनना, ये तो नॉर्मल चार्जेस दिए, ये इंड्यूस्ड वाली लाइन बना रहा हूं। मान लो प्लस क्यू चार्ज है, मतलब इसकी अगर गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो अंदर माइनस क्यू होगा, तभी तो नेट चार्ज 0 होगा। बिल्कुल, इस पे माइनस क्यू आया तो इसकी वजह से इस पे प्लस 3q होगा। प्लस 3q चार्ज होना चाहिए। अगर प्लस 3q चार्ज होगा तभी इस सरफेस पे टोटल चार्ज 2q होगा। बहुत बढ़िया। अब सुनना बेटा, मेरी बात सुनना, जैसे गॉसियन सरफेस हमने इसके लिए बनाई, क्या ऐसी गॉसियन सरफेस हमें इसके लिए भी बनानी पड़ेगी? बोलो बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। क्या मैं करके दिखा दूं? बिल्कुल। सुनना बेटा, ऐसी एक स्फीयर और बनाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, चिल करो। ऐसा, ये किसके लिए बात कर रहा हूं बेटा? ये बी वाले शेल के लिए। ये बी वाला शेल कहां गया? बी वाला, ये वाला। इसके लिए भी ये ऐसे ही कंडक्टर होगा। बोलो सबको समझ आ रहा है? इसके लिए भी ऐसे ही कंडक्टर होगा। समझ आया? इसके लिए भी एक ऐसे ही कंडक्टर होगा। मतलब इस कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। बात तो सही है। तो चलो बना दो गॉसियन सरफेस। लो भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब नेट चार्ज इस सरफेस के अंदर भी 0 होना चाहिए। चलो, कितना है नेट चार्ज अंदर बच्चों? देख के जरा बताओ। सर अंदर नेट चार्ज एक तो प्लस क्यू है, माइनस क्यू मतलब 0 हो गया, अब प्लस 3q और है, तो इस सरफेस पे जाहिर सी बात है माइनस 3q चार्ज रहा होगा, तभी नेट चार्ज इस गॉसियन सरफेस की वजह से भी 0 हुआ होगा। अब जब अंदर वाली शेल के पास माइनस 3q चार्ज है और टोटल इसके ऊपर चार्ज 3q है, तो इस वाली ऊपर वाली शेल के ऊपर प्लस 6q चार्ज नहीं रहा होगा, तभी तो प्लस 6q माइनस 3q रह जाएगा। समझ आया? तो यहां पर आगे बढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? यहां माइनस 3q आ जाएगा और यहां पर प्लस 6q आ जाएगा। यह हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर ये भी नहीं समझ आया हो तो मुझे बताएं, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से, बहुत तरीके से आपको ये चीज समझाई है ना। बहुत जरूरी था अच्छे से और तरीके से समझाना। समझ आया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज्यादा डीप में बहुत तरीके से समझ आएगा। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चंस भी अच्छे बनते हैं। सुनना, मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि मान लो 2 या 3 शेल बना दूं, फिर किसी एक को अर्थ कर दूं,
एंड आफ्टर दैट मैं क्या बोलूं, आफ्टर अर्थिंग फाइंड द चार्ज ऑन द शेल बी एंड आफ्टर दैट फाइंड द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन बड़ा मस्त बन जाएगा। समझ में आया? चलो पहले तो ये बताओ, अगर मैं एक concentric स्फीयर्स मान लूं, 3 मान लेता हूं अब, ठीक है 3 मान लेता हूं। चलो मान लेते अंदर कोई चार्ज प्लस क्यू रखा है, फिर बाहर चार्ज प्लस 3Q रखा है, या -5Q है, या +2Q है, ठीक है मान लेते। अब सुनना बेटा, दिमाग से करते चलेंगे। मतलब अब सबको पता है ये कंडक्टर तो मोटा होगा, मतलब अंदर वाली शेल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, नेट चार्ज अंदर 0 होना चाहिए। तो इस सरफेस पे कितना इंड्यूस होना चाहिए, -Q, तभी +Q -Q 0 हो जाएगा। अब इस पे -Q है और टोटल इस सरफेस पे चार्ज कितना है, 3Q, तो बाहर वाली सरफेस पे कितना रहा होगा, +4Q। अरे +4Q -Q कितना होता है, 3Q। अब जब इस पे +4Q है, अब सुनना, जब हम शेल बी की बात करेंगे, अब ये ए थी, ये बी और ये सी, हम सी शेल की बात करते हैं बेटा। सी शेल बी वाले के लिए बात करेंगे तो एक बात बताओ, बी के लिए भी तो नेट चार्ज अंदर 0 होना चाहिए। बिल्कुल, ये +Q -Q तो 0 हो जाएगा। अब ये 4Q बचा बेटा, ये 4Q बचा, तो 4Q वाले के लिए क्या बोलेंगे, अंदर यहां पर कहीं ना कहीं -4Q रहा होगा, तभी अंदर नेट चार्ज 0 होगा। बहुत बढ़िया। जब ये -4Q आ गया तो बाहर वाली सरफेस पे कितना रहेगा, टोटल -5Q है, -4Q इधर है, तो यहाँ -Q रहा होगा। समझ में आया? हाँ। अब हम सी वाले के लिए बात करते हैं। सी वाले के लिए क्या बोलोगे, सर सी वाले के लिए भी अंदर नेट चार्ज 0, तो +Q -Q को तो काट ही देगा, +4Q -4Q काट देगा, यहाँ -Q है तो यहाँ कितना इंड्यूस हो जाएगा, प्लस का Q चार्ज। समझ आया? प्लस का Q चार्ज, और इस प्लस का Q चार्ज के आने की वजह से नेट चार्ज अंदर 0 हो जाएगा, तो कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अब इस पे टोटल चार्ज 2Q है, +Q तो यहाँ आ ही गया है, तो यहाँ पर भी +Q होगा। बोलो ये चीज समझ आई? बोलो ये चीज समझ आई? बहुत बढ़िया। अगर ये चीज समझ आई हो तो आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन गड़बड़ाएंगे नहीं, बिल्कुल भी क्वेश्चंस आपके गड़बड़ाएंगे नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास को एंड करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो सिंपल सा लेंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लेंगे जिससे अपन को डिफिकल्टी हो करने में, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करना इज नॉट गुड। क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर आते हैं कंपटीशन में तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। 3 concentric स्फीयर्स है, ठीक है, इसका रेडियस r है, इसका 2r है, और इसका 3r मान लो, राइट। इस सरफेस पे चार्ज मान लो बेटा q है प्लस का, इस पे प्लस का 2Q है, और इस पे प्लस का 3Q है, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, ये शेल मेरे को बोली गई है A, ये B और ये C, और इसको कर दिया है अर्थ, इसको कर दिया है अर्थिंग, ठीक है, इसको अर्थिंग कर दिया। तो अब हमसे क्या बोला गया है, फाइंड द, यही सेम क्वेश्चन दिया है, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, खत्म, और कुछ नहीं दिया हमको। ऑन द कोसेंट्रिक शेल, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चे, सबसे पहले तो देखेंगे सर ये बी वाले शेल को इसने ग्राउंड कर दिया है, ग्राउंड कर दिया मतलब बी वाले का पोटेंशियल 0 हो गया होगा, है ना, 0। चलो तो अपन एक काम करते हैं, इस पे कुछ ना कुछ चार्ज रहा होगा, नहीं पता है, नहीं पता ना, बिल्कुल नहीं पता। तो सर इस पे चार्ज कितना रहा होगा वो अपन देख लेते हैं। अच्छा ये 2Q चार्ज को यहां से हटा दो, हटा दो, क्योंकि हमें यहाँ का चार्ज नहीं पता, हटा दो। क्वेश्चन तो बना रहा हूं ना आपके सामने, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज रहा होगा, मुझे नहीं पता, एंड लेट दैट चार्ज बी Q, ठीक है, Q चार्ज इस बी सरफेस पे रहा होगा। तो बी सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0। बी सरफेस पे पोटेंशियल तीनों की वजह से रहा होगा, पहले +Q की वजह से देखो, किसी डिस्टेंस 2r पर कितना हो जाएगा, K टाइम्स Q अपॉन 2r, ठीक है, प्लस इस सरफेस की वजह से K Q अपॉन 2r, प्लस इस बाहर वाले की वजह से 3Q की वजह से, अंदर पॉइंट है तो जो सरफेस पे वही बाहर, तो 3KQ अपॉन 3r इज इक्वल्स टू 0। क्या यही चीज होगी, बिल्कुल यही चीज होगी, इसकी वजह से KQ अपॉन 2r। इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा,
देखो यहां से के पूरा कॉमन लेके काट देना, ये के आर काट दो पूरा। ये कितना बचेगा, q/2 प्लस स्मॉल q/2 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो q/2 प्लस 3q/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से q की वैल्यू आ रही है अपनी -3q। मतलब ग्राउंड करने की वजह से यहाँ का पोटेंशियल 0 कब होगा, जब इस पे चार्ज कितना रहा होगा, कितना रहा होगा, -3q। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, इस q की जगह रख दो इक्वल्स टू -3q, खत्म, और बाकी चीजें हटा दो, बाकी चीजें हटा दो। अब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। कैसे, ये q चार्ज कितना आ गया, चलो इसको इधर लिख दें, आपको सबको समझ आ जाएगा। -3q आ गया, आपका काम बन गया। आपको चार्ज ही तो चाहिए था, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, मतलब -3q इस सरफेस पर है। अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं, देखते चलो भाई लोग। क्या स्फीयर के अंदर चार्ज कुछ है, ऐसे निकालूंगा, देखना ऐसे लाइन से इधर, ठीक है, देखते चलना। किससे निकालते हैं, ब्लू से। चलो, क्या इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है, नहीं, तो अंदर सरफेस पे चार्ज 0, अंदर चार्ज 0 है, टोटल चार्ज इस सरफेस पे q है, तो मतलब बाहर भी +q रहा होगा, तभी दोनों का एडिशन +q है, बढ़िया। अब इस वाली बी वाली शेल के लिए भी अपन क्या बनाएंगे, एक गॉसियन सरफेस, तो वहां से क्या आने वाला है, नेट चार्ज अंदर 0, अंदर नेट चार्ज कितना है बेटा, 0 + q, 0 होने के लिए यहां पे -q होना पड़ेगा, समझ में आया। फिर यहाँ -q आया है, तो यहाँ -3 है, तो मतलब यहाँ -2q रहा होगा, बहुत बढ़िया। फिर अंदर अपन 0 रखेंगे तो यहाँ पर +2q आ जाएगा, क्योंकि इस +q को ये कैंसिल कर देगा, यहाँ आ गया, और बाहर 3q चार्ज है, +q आ गया, तो यहाँ पर बाहर +q चार्ज आएगा। बोलो ये चीज समझ आई, कंसेप्ट समझ आया कैसे करते हैं। आई होप सबको बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो बेटा। ये कंपटीशन बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अलग से लेक्चर बनाया है, थंबनेल में भी आपको लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। बहुत तरीके का वीडियो है। इसके आगे हम फिर आगे करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टाइम बहुत है, चिंता मत करो, सारी चीजें अच्छे से करते हुए चलेंगे। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, और इन क्वेश्चंस को रिवीजन कर लो, और बुकलेट्स हैं जो भी आपके पास है वहां से क्वेश्चंस लगाओ, कंसेप्ट केवल यही है, ठीक है। सबको क्लियर हुई होगी चीज। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। मेरे को भी बहुत खांसी हो रही है, मैं भी चलता हूं, बाय बाय बेटा।